आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और सच कहूं, यह सवाल अगर ईमानदारी से खुद से पूछ लिया ना, तो बहुतों की नींद उड़ जाएगी। आप मार्केट में इसलिए आए हैं क्योंकि आपको ट्रेडिंग पसंद है, या सिर्फ इसलिए कि आपको जल्दी पैसा चाहिए? अगर जवाब दूसरा है, तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि सच्चाई यह है कि आपने खेल शुरू होने से पहले ही हार मान ली है। आप उन्हीं लाखों लोगों की लाइन में खड़े हैं जो रोज चार्ट खोलते हैं, बिना किसी साफ प्लान के एंट्री लेते हैं, और फिर रात को अपने अकाउंट को घूरते रहते हैं और मन ही मन पूछते हैं, आज ऐसा क्या गलत हो गया? आपको पता है क्या गलत हुआ? आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप खुद को दिलासा दे रहे हैं कि अगली ट्रेड में सब सही हो जाएगा, बस एक बड़ा मूव पकड़ लूं, सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि आपने अभी तक ट्रेडिंग की असली सच्चाई को स्वीकार ही नहीं किया है। और आज मैं आपको उसी सच्चाई के सामने खड़ा करना चाहता हूं, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। देखिए, ट्रेडिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है जहां एक बटन दबाया और किस्मत पलट गई। ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, और शायद सबसे कठिन प्रोफेशन। यहां सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट से नहीं होती, लड़ाई होती है खुद से। मार्क डगलस बार बार यही कहते थे, ट्रेडिंग में 90% गेम दिमाग का है और सिर्फ 10% टेक्निकल नॉलेज का। लेकिन हम क्या करते हैं? हम नए नए इंडिकेटर खोजते रहते हैं, नई स्ट्रेटजी के पीछे भागते रहते हैं, यूट्यूब पर सीक्रेट सेटअप ढूंढते रहते हैं जो रातों रात अमीर बना दें। और इसी भाग दौड़ में हम अपने सबसे खतरनाक दुश्मन को नजरअंदाज कर देते हैं। वो दुश्मन बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। आपका डर, आपका लालच और आपकी भावनाएं। जरा याद कीजिए, जब आप पहली बार मार्केट में आए थे, शायद आपको लगा था, इतना मुश्किल क्या है? कुछ लाइनें खींचो, कैंडल देखो और ट्रेड डाल दो। किसी ने कहा होगा, मार्केट में बहुत पैसा है, बस टाइमिंग चाहिए। पहली ट्रेड प्रॉफिट में गई और आपको लगा, मैं समझ गया गेम। लेकिन फिर एक नुकसान हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे आपका अकाउंट पिघलने लगा। तभी आपको एहसास हुआ, यह खेल उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। लेकिन तब तक आप फंस चुके थे उस मानसिक जाल में जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। नुकसान वापस लाने की जल्दी में आप और ज्यादा गलत फैसले लेने लगे, और आज आप यहां खड़े हैं, थके हुए, निराश और खुद से पूछते हुए, क्या ट्रेडिंग सच में मेरे लिए है? मैं आपको एक बात पूरे भरोसे से कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। हर सफल ट्रेडर यहीं से गुजरा है। हर वो इंसान जो आज लगातार पैसा कमा रहा है, उसने भी अपना अकाउंट उड़ते देखा है। उसने भी वो रातें देखी हैं जब नींद नहीं आती थी और दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूमता था, कल क्या करूंगा? फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने वहां रुकने से मना कर दिया। उन्होंने खुद से सवाल पूछे, उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, उन्होंने अपने कमजोर हिस्से को पहचाना, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया। अब सवाल यह है, दिमाग को ट्रेन करना मतलब क्या? इसका मतलब यह नहीं कि आप भावनाएं खत्म कर दें। इसका मतलब है आप अपनी भावनाओं को पहचानें, उन्हें कंट्रोल करना सीखें, और मार्केट को वैसा देखें जैसा वो है, ना कि वैसा जैसा आप चाहते हैं कि वो हो। क्योंकि एक सच्चाई याद रखिए, मार्केट को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपकी ईएमआई है, घर की जिम्मेदारियां हैं, या आपको किसी को साबित करना है कि आप कमा सकते हैं। मार्केट सिर्फ एक काम करता है, वो अपना काम करता है। और जिस दिन आप ये बात समझ गए, उसी दिन आप भीड़ से अलग खड़े होने लगेंगे। मार्केट हमेशा अपने नियमों से चलती है, ना वो आपकी सुनेगी ना मेरी। और अगर आपको इस गेम में टिकना है, तो आपको मार्केट के साथ चलना सीखना होगा, उसके खिलाफ नहीं। लेकिन ये सीख सिर्फ चार्ट देखकर नहीं आती। इसके लिए आपकी सोच बदलनी पड़ेगी, आपकी आदतें बदलनी होंगी, और सबसे बड़ी बात, आपको खुद को बदलना होगा। यही वो पॉइंट है जहां ये 25 दिन का चैलेंज शुरू होता है। और एक बात साफ समझ लीजिए, ये कोई आम चैलेंज नहीं है। ये ऐसा चैलेंज नहीं है जहां आप रोज ट्रेड डालेंगे और प्रॉफिट का टारगेट सेट करेंगे। नहीं, ये चैलेंज आपको आपसे मिलवाने के लिए है। ये चैलेंज आपको उस इंसान में ढालने के लिए है जो लंबे समय तक मार्केट में टिक सकता है और जीत सकता है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये आसान नहीं होगा। संभव है ये 25 दिन आपकी जिंदगी के सबसे कठिन दिन बन जाएं, क्योंकि इन दिनों आप अपनी उन कमजोरियों से टकराएंगे जिनसे आप अब तक बचते आए हैं। आप उन सवालों का सामना करेंगे जिनसे आपने हमेशा नजरें चुराई हैं। लेकिन अगर आपने इन 25 दिनों को पूरी ईमानदारी से जिया, तो मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं,
आप यहां से एक बदले हुए इंसान बनकर निकलेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक वादा करें। वादा करें कि इन 25 दिनों में आप खुद से झूठ नहीं बोलेंगे। वादा करें कि आप अपनी हर गलती लिखेंगे, हर भावना को नोट करेंगे। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती गलत एंट्री लेना नहीं होती। सबसे बड़ी गलती होती है बिना तैयारी के एंट्री लेना। हम सोचते हैं चार्ट खोला, कुछ लाइनें दिखीं और बस ट्रेड डाल दी। लेकिन क्या आपको पता है प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट खुलने से पहले क्या करते हैं? वो घंटों प्लानिंग करते हैं। वो हर संभावित स्थिति पर सोचते हैं। वो खुद से सवाल करते हैं, अगर मार्केट ऊपर गई तो मेरा प्लान क्या है? अगर नीचे गई तो मैं क्या करूंगा? अगर मार्केट साइडवेज रही तो मेरा एक्शन क्या होगा? और सबसे अहम बात, वो पहले ही तय कर लेते हैं कि आज वो कितना रिस्क लेंगे, कितना नुकसान सह सकते हैं और किस लेवल पर ट्रेड से बाहर निकलेंगे। ये सारी तैयारी वो मार्केट खुलने से पहले करते हैं, ताकि जब असली खेल शुरू हो तो फैसले दिमाग से हों, भावनाओं से नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, फोन उठाते हैं, चार्ट खोलते हैं और जैसे ही कोई तेज मूवमेंट दिखती है, हम बिना सोचे उसमें कूद पड़ते हैं। हमें लगता है ये मौका निकल गया तो, ये ट्रेन छूट गई तो। और यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। क्योंकि जब आप बिना प्लान के किसी ट्रेड में घुसते हैं तो आप खुद को अपनी भावनाओं के हवाले कर देते हैं। अगर ट्रेड आपके फेवर में चली गई तो आप खुश हो जाते हैं, लालच आ जाता है, थोड़ा और होल्ड कर लूं, और तभी मार्केट पलट जाती है और सारा प्रॉफिट हवा हो जाता है। और अगर ट्रेड आपके खिलाफ चली गई तो डर शुरू हो जाता है। या तो आप बहुत जल्दी निकल जाते हैं या फिर नुकसान बढ़ने देते हैं इस उम्मीद में कि मार्केट वापस आ जाएगी। मार्क डगलस ने बहुत साफ लिखा है, ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज है प्रोबेबिलिटी की सोच। इसका मतलब यह है कि हर ट्रेड को एक अलग घटना की तरह देखो। उसे अपनी पिछली जीत या पिछली हार से मत जोड़ो। लेकिन हमारा दिमाग यही गलती करता है। अगर पिछली ट्रेड में नुकसान हुआ है तो अगली ट्रेड में हम रिकवरी की जल्दी में और बड़ी गलती कर बैठते हैं, और यहीं से नुकसान का सिलसिला शुरू होता है। अक्सर हम क्या करते हैं? हम जरूरत से ज्यादा लॉट साइज ले लेते हैं, जरूरत से ज्यादा रिस्क उठा लेते हैं और खुद को समझाते हैं इस बार तो जरूर चलेगा। अगर पिछली ट्रेड में प्रॉफिट हो गया हो तो कहानी और भी खतरनाक हो जाती है। हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमने मार्केट को पढ़ लिया है, अब तो हर ट्रेड सही ही जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है, ये दोनों सोच सीधे आपको तबाही की तरफ ले जाती है। इसीलिए इस 25 दिन के चैलेंज का पहला नियम यही है, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखना शुरू करो, जुए की तरह नहीं। बिजनेस में क्या होता है, आप हर फैसला सोच समझ कर लेते हैं। आप अपनी पूंजी की हिफाजत करते हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं और आप शॉर्टकट नहीं लॉन्ग टर्म सोचते हैं। लेकिन जुए में बस एक दांव लगाया और किस्मत के हवाले कर दिया। अगर आप ट्रेडिंग को इसी नजर से देख रहे हैं तो मुझे माफ करना, लेकिन आप इस मार्केट में लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। मार्केट उन लोगों को जल्दी बाहर कर देती है जो इसे हल्के में लेते हैं। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। सब कहते हैं ट्रेडिंग में डिसिप्लिन सबसे जरूरी है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि डिसिप्लिन होता क्या है। तो ध्यान से सुनिए, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप खुद को रोबोट बना लें। डिसिप्लिन का मतलब है आप अपने प्लान पर टिके रहें, चाहे मन कुछ और करने को कह रहा हो। अगर आपने तय किया है कि आज सिर्फ 2 ट्रेड लेंगे, तो चाहे मार्केट में कितनी भी बड़ी मूवमेंट दिखे, आप 2 से आगे नहीं जाएंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो बिना बहस किए आप ट्रेड से बाहर निकलेंगे। भले ही दिल कहे थोड़ा और रुक जाओ, शायद मार्केट पलट जाए। डिसिप्लिन का मतलब है अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर अपने सिस्टम पर भरोसा करना। और यही सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि हमारा दिमाग हमें बार बार बहकाता है। वो कहता है ये तो परफेक्ट सेटअप है, इसे कैसे छोड़ सकते हो। वो कहता है बस एक और ट्रेड ले लो, इसमें तो पक्का प्रॉफिट है। वो कहता है स्टॉप लॉस थोड़ा और खिसका दो, मार्केट वापस आ जाएगी। और अगर आपने इन आवाजों को सुन लिया तो समझ लीजिए आप खुद अपने खिलाफ खेल रहे हैं। इसीलिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा, उसे सिखाना होगा कि इन आवाजों को इग्नोर करे और आपके प्लान से चिपका रहे। इस चैलेंज के दौरान आपका एक नियम होगा, हर दिन मार्केट खुलने से पहले आप बैठेंगे और प्लान बनाएंगे। आप लिखेंगे आज कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कहां एंट्री लेनी है, कहां बाहर निकलना है और कितना रिस्क लेना है।
अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं उन दो भावनाओं के बारे में जो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, लालच और डर। ये दोनों इतनी ताकतवर हैं कि आपकी सारी तैयारी, सारा अनुभव और सारा ज्ञान एक पल में मिटा सकती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है, ये चुपचाप अंदर आती हैं, आपको एहसास भी नहीं होता। लालच कब आता है? लालच तब आता है जब ट्रेड सही चल रही होती है, प्रॉफिट सामने होता है, टारगेट बस छूने ही वाला होता है, और तभी दिमाग कहता है थोड़ा और पकड़ लो। मान लीजिए आपने अपने प्लान में साफ तय किया था 50 पॉइंट मिलते ही ट्रेड से बाहर निकलना है। मार्केट वहां तक पहुंचती है, सब कुछ आपके फेवर में है, और तभी दिमाग बोलता है देखो कितनी स्ट्रांग मूवमेंट है, थोड़ा और पकड़ लेते हैं, क्या पता 100 पॉइंट मिल जाए। आप रुक जाते हैं, लेकिन फिर मार्केट पलटती है, 50 का प्रॉफिट 30 बन जाता है, 30 से 20, 20 से 10, और थोड़ी देर में आप प्रॉफिट से निकलकर नुकसान में पहुंच जाते हैं। तब मन में एक ही बात आती है, काश मैं उसी 50 पॉइंट पर निकल गया होता, लेकिन तब तक वो मौका हाथ से निकल चुका होता है। यही है लालच की असली ताकत। लालच आपको यह भुला देता है कि आपने ट्रेड क्यों ली थी और आपको कहां निकलना था। अब बात करते हैं डर की। डर तब आता है जब आप किसी ट्रेड में होते हैं और मार्केट आपके खिलाफ जाना शुरू कर देती है। स्टॉप लॉस अभी दूर होता है, लेकिन कीमत तेजी से उसी दिशा में बढ़ रही होती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियों में पसीना आ जाता है, दिमाग सवाल पूछने लगता है अभी निकल जाऊं या रुकूं। और डर इतना बढ़ जाता है कि आप स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। और फिर क्या होता है, मार्केट वहीं से पलट जाती है, आपकी दिशा में भागने लगती है, और आप खुद को कोसते रह जाते हैं, काश मैं थोड़ा और रुका रहता। यही है डर की ताकत। डर भी आपको आपके ही प्लान से दूर कर देता है। मार्क डगलस ने इसे बहुत सटीक तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा, ट्रेडिंग में हार उस पल शुरू होती है जब आप मार्केट से लड़ना शुरू करते हैं, जब आप चाहते हैं कि मार्केट आपकी मर्जी से चले। लेकिन सच्चाई यह है, मार्केट किसी की मर्जी से नहीं चलती, मार्केट अपने नियमों से चलती है। और एक ट्रेडर के तौर पर आपका काम सिर्फ इतना है, उसके साथ चलना, उसके साथ बहना। लेकिन जब लालच और डर आपके अंदर घुस जाते हैं तो आप मार्केट से लड़ने लगते हैं। आप चाहते हैं नुकसान वापस आ जाए, प्रॉफिट और बढ़ जाए, लेकिन ये सब आपकी इच्छाएं हैं, मार्केट की हकीकत नहीं। इसीलिए इन 25 दिनों में आपको एक सबसे अहम चीज सीखनी है, अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें कंट्रोल करना। और इसके लिए सबसे असरदार तरीका है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं कि आप कुछ बदलने की कोशिश करें, इसका मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को देखना बिना उन्हें जज किए। जब आप ट्रेड में हों और लालच महसूस हो तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह फैसला मेरे प्लान के मुताबिक है या सिर्फ लालच बोल रहा है? अगर जवाब लालच है तो उस विचार को जाने दीजिए और अपने प्लान पर टिके रहिए। उसी तरह जब डर महसूस हो, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह डर वाजिब है? क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है? अगर नहीं तो अभी बाहर निकलने की जरूरत क्यों? याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज है अपने सिस्टम पर भरोसा। अगर आपने सिस्टम बनाया है, अगर आपने उसे बैक टेस्ट किया है, अगर आपने देखा है कि वो लंबे समय में काम करता है, तो फिर आपका काम है उस पर टिके रहना। बाकी काम मार्केट खुद कर लेगी। लेकिन असल में हम करते क्या हैं? हम हर कुछ दिनों में अपना पूरा सिस्टम बदल देते हैं। आज सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भरोसा है, कल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने लगते हैं, परसों 4 नए इंडिकेटर चार्ट पर चिपका देते हैं। और इसी उलझन में हम कहीं के नहीं रहते, क्योंकि जब आपके पास कोई एक तय सिस्टम नहीं होता, कोई साफ प्लान नहीं होता, तो हर ट्रेड आपको नए सिरे से सोचना पड़ता है। हर ट्रेड में नया फैसला, हर ट्रेड में नया कंफ्यूजन, और ऐसे में डिसीजन आप नहीं लेते, आपकी भावनाएं लेती हैं। इसीलिए इस 25 दिन के चैलेंज में आपको एक ही काम करना है, एक सिस्टम चुनना और उस पर टिके रहना। चाहे वो कितना भी सिंपल क्यों ना हो, चाहे वो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या सिर्फ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, फर्क नहीं पड़ता। जरूरी ये नहीं कि सिस्टम कितना एडवांस है, जरूरी ये है कि वो एक हो और आप उस पर टिके रहें। क्योंकि जब आप एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, तभी असली काम शुरू होता है। तभी आप डाटा इकट्ठा करना शुरू करते हैं। आप देख पाते हैं इस सिस्टम की विन रेट क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा है, लगातार नुकसान कितनी बार होता है।
लगातार प्रॉफिट कितनी बार आता है। और जब आपके पास ये डाटा होता है तभी आप अपने सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। अब मैं आपसे एक ऐसी चीज की बात करना चाहता हूं जिसे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, जर्नलिंग। शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये जर्नलिंग क्या होती है और इससे क्या फर्क पड़ता है? तो ध्यान से सुनिए। जर्नलिंग ही वो चीज है जो एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच की दूरी तय करती है। जर्नलिंग का मतलब है अपनी हर ट्रेड को लिखना, पूरी ईमानदारी से। क्यों एंट्री ली, किस सोच के साथ ली, उस वक्त आपकी मानसिक स्थिति क्या थी, मार्केट की कंडीशन कैसी थी, रिस्क कितना था, रिवॉर्ड क्या था, और ट्रेड खत्म होने के बाद क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और आपने क्या सीखा। आप सोच रहे होंगे इतनी मेहनत क्यों? क्योंकि जब तक आप अपनी ट्रेड्स को लिखेंगे नहीं, आप अपनी आदतों को समझ ही नहीं पाएंगे। आप ये नहीं जान पाएंगे कि आप बार बार किस तरह की ट्रेड में नुकसान करते हैं। आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि किस भावनात्मक हालत में आप सबसे गलत फैसले लेते हैं, या फिर कौन सा सेटअप आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। और जब तक आप अपनी पैटर्न नहीं समझेंगे, आप उन्हें बदल भी नहीं पाएंगे। फिर आप वही गलतियां बार बार दोहराते रहेंगे और खुद से पूछते रहेंगे, मुझसे ही क्यों होता है? मार्क डगलस ने बहुत साफ कहा है, ट्रेडिंग एक स्किल है और किसी भी स्किल को सीखने के लिए आपको अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करनी पड़ती है। एक एथलीट अपनी हर प्रैक्टिस रिकॉर्ड करता है, एक म्यूजिशियन हर रियाज को नोट करता है, तो फिर एक ट्रेडर अपनी ट्रेड्स क्यों नहीं लिखेगा? लेकिन ज्यादातर लोग इसे टाइम वेस्ट मानते हैं। उन्हें लगता है बस ट्रेड कर लेते हैं, लिखने से क्या होगा। लेकिन फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपके विचार साफ होते हैं। जब आप अपनी भावनाएं लिखते हैं तो आप उन्हें पहचानना सीखते हैं। और जब आप अपनी गलतियां लिखते हैं तो आप उनसे सीखते हैं। इसीलिए इस 25 दिन के चैलेंज में जर्नलिंग सबसे जरूरी हिस्सा है। हर दिन, हर ट्रेड। और मैं सिर्फ नंबर लिखने की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कितना कमाया या कितना गंवाया। मैं कह रहा हूं अपनी मानसिक स्थिति लिखो। लिखो कि जब आपने वो ट्रेड ली जो आपको नहीं लेनी चाहिए थी, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था। लिखो कि जब मार्केट आपके खिलाफ जा रही थी, तब आप अंदर से क्या महसूस कर रहे थे। क्योंकि यहीं से आपका असली बदलाव शुरू होता है। आपको यह भी लिखना है कि आपने अपना स्टॉप लॉस क्यों खिसकाया, आपने टारगेट क्यों बढ़ाया, हर छोटा फैसला क्यों लिया, किस सोच में लिया, सब कुछ नोट कीजिए। क्योंकि जब कुछ हफ्तों या एक महीने बाद आप अपनी जर्नल खोलकर पढ़ेंगे तो आपको एक बहुत साफ तस्वीर दिखेगी। आप समझ पाएंगे आपने बड़ी गलती की, या फिर यह कि आप अपनी ही कमजोरी की वजह से हारे। लेकिन याद रखिए, यही एहसास आपको बदलता है। मार्क डगलस ने साफ कहा था, जब तक आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप उन्हें ठीक नहीं कर पाएंगे। और गलतियों को स्वीकार करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है आत्मनिरीक्षण। हर दिन आपको अपने साथ बैठना है और खुद से पूछना है, आज मैंने क्या सही किया, आज मैंने क्या गलत किया, और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। ये सवाल आपको पूरी ईमानदारी से पूछने हैं, बिना बहाने बनाए, बिना खुद को जस्टिफाई किए। क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं। वो अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय उन्हें जस्टिफाई करते रहते हैं। और जो इंसान खुद से झूठ बोलता है वो मार्केट में कभी सच नहीं देख पाता। वो कहते हैं, मैंने वो ट्रेड इसलिए ली क्योंकि मार्केट वैसी दिख रही थी, या फिर सब लोग वही कह रहे थे। लेकिन सच बताऊं, ये सब बहाने हैं। असली सवाल सिर्फ एक है, क्या वो ट्रेड आपके प्लान के हिसाब से थी? अगर जवाब नहीं है तो फिर आपने वो ट्रेड क्यों ली? और इस सवाल का जवाब किसी चार्ट में नहीं मिलेगा, किसी इंडिकेटर में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा। तो अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। और यहां मैं चाहता हूं कि आप एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या आप वाकई तैयार हैं? क्या आप सच में इन 25 दिनों को पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ जीने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आप इसे आधे अधूरे मन से करेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। आप वही पुराने इंसान बने रहेंगे, वही पुरानी गलतियां दोहराएंगे और वही पुराने नतीजे पाएंगे। लेकिन अगर आप पूरे दिल से तैयार हैं, अगर आप सच में खुद को बदलने का फैसला कर चुके हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं, ये 25 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। मैं जानता हूं आपने पहले भी बहुत सारे वादे सुने होंगे। किसी ने कहा होगा, बस ये स्ट्रेटजी सीख लो, अमीर बन जाओगे। किसी ने कहा होगा, ये इंडिकेटर लगा लो, हर ट्रेड में जीत जाओगे।
लेकिन मैं आपको कोई जादुई फॉर्मूला नहीं दे रहा। मैं आपको वो सच बता रहा हूं जो कोई नहीं बताता, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता लेकिन सच होता है। और वो सच ये है, ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको मार्केट नहीं, खुद को बदलना होगा। आपको अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी आदतें बदलनी होंगी, अपनी भावनाओं पर काबू पाना होगा और सबसे मुश्किल, खुद को समझना होगा। यह आसान नहीं है, यह शायद सबसे मुश्किल काम है जो कोई इंसान कर सकता है, क्योंकि खुद को बदलना, खुद से लड़ना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, यह सब बहुत दर्दनाक होता है। लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको सफलता तक ले जाता है। और अगर आप इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपके साथ हूं। मैं आपको बताऊंगा कैसे चलना है, कहां देखना है और क्या करना है। लेकिन चलना आपको खुद ही होगा। मैं आपका हाथ पकड़कर नहीं चल सकता। यह सफर आपका है और इसे पूरा करना भी आपको ही है। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि इन 25 दिनों में आपको करना क्या है। हर दिन सुबह उठिए और अपने दिन की योजना बनाइए। अपनी जर्नल के साथ बैठिए और लिखिए, आज मार्केट में क्या देखने वाले हैं, कौन से लेवल महत्वपूर्ण हैं, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, कितने ट्रेड लेंगे और कितना रिस्क लेंगे। ये सब पहले से तय कीजिए, ताकि जब मार्केट खुले तो आपको हर चीज नए सिरे से सोचनी ना पड़े। फिर जब मार्केट खुले तो बस अपने प्लान को फॉलो कीजिए। अगर सेटअप बनता है तो एंट्री लीजिए, अगर नहीं बनता तो सिर्फ देखते रहिए। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। और जब आप किसी ट्रेड में हों तो अपनी भावनाओं पर नजर रखिए। अगर लालच महसूस हो तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने प्लान को याद कीजिए। अगर डर महसूस हो रहा है तो उस पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने प्लान को याद कीजिए, क्योंकि आपका प्लान ही आपका एंकर है, आपका सहारा है। जब भी आप भटकें, जब भी दिमाग शोर करने लगे, जब भी भावनाएं कंट्रोल लेने लगें, बस अपने प्लान की तरफ लौट आइए। और फिर जब मार्केट बंद हो जाए तो तुरंत उठकर मत भागिए। बैठिए, शांत होकर अपनी परफॉर्मेंस का रिव्यू कीजिए। लिखिए, आज क्या हुआ, आपने कैसा महसूस किया, क्या सही किया, क्या गलत किया और कल आप क्या बेहतर करेंगे। यह लिखना बेहद जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं सब दिमाग में याद है, लिखने की क्या जरूरत। लेकिन सच ये है कि दिमाग धोखा देता है, दिमाग भूल जाता है और कई बार चीजों को अपने फायदे के हिसाब से याद रखता है। लेकिन जब आप लिखते हैं तो वो सच कागज पर आ जाता है। और फिर जब आप हफ्ते भर बाद या महीने भर बाद अपनी जर्नल खोलकर पढ़ते हैं तो आपको अपनी पैटर्न दिखने लगती है। आप समझ पाते हैं आप हमेशा किस तरह की गलती करते हैं, किस भावना में आप गलत फैसले लेते हैं और किस सेटअप में आप सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। और यही समझ आपको धीरे धीरे एक बेहतर ट्रेडर बनाती है। अब मैं आपसे कुछ बहुत जरूरी बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, इन 25 दिनों में आपको पैसे पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करना है। यह देखना है क्या आप अपने प्लान को फॉलो कर रहे हैं, क्या आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पा रहे हैं और क्या आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। अगर आप ये तीनों काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो पैसा अपने आप आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसों पर फोकस करेंगे तो आप प्रेशर में आएंगे और प्रेशर में हमेशा गलत फैसले होते हैं। दूसरी बात, इन 25 दिनों में आपको किसी और से अपनी तुलना नहीं करनी है। ये मत देखिए कि कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना सक्सेसफुल है। आपका फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, कल की तुलना में आज मैं कितना बेहतर हूं। क्योंकि ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है, ये कोई दौड़ नहीं है जहां दूसरों से आगे निकलना। कि आप अक्सर किस भावना में गलत फैसले लेते हैं, कभी लालच में, कभी डर में, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में। और जैसे जैसे आप इन भावनाओं को पहचानना सीखेंगे, वैसे वैसे उनकी पकड़ आप पर कमजोर होती जाएगी। फिर होगा क्या, जैसे ही वही भावना दोबारा आएगी आप तुरंत पहचान लेंगे ये खतरनाक है, अभी मुझे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और उस पल आप रुक जाएंगे, एक गहरी सांस लेंगे, खुद को शांत करेंगे। यहीं से असल बदलाव शुरू होता है। यहीं आप रिएक्टिव ट्रेडर से प्रोएक्टिव ट्रेडर बनते हैं। रिएक्टिव ट्रेडर कौन होता है? वो जो मार्केट की हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करता है, जो डर और लालच के हिसाब से फैसले लेता है। और प्रोएक्टिव ट्रेडर वो जो पहले से प्लान बनाता है, जो अपनी भावनाओं को पहचानता है और उन्हें कंट्रोल करता है, जो मार्केट को वैसा देखता है जैसा वो है, ना कि वैसा जैसा वो चाहता है कि हो। अब बात करते हैं एक और बेहद जरूरी चीज की, कंसिस्टेंसी, निरंतरता। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी परेशानी यही है
कि लोग लगातार एक जैसे नहीं रहते। एक दिन वो पूरी तरह डिसिप्लिन में होते हैं, सारे रूल्स फॉलो करते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं, और अगले ही दिन ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, सारे रूल्स टूट जाते हैं। या फिर एक दिन नुकसान हो जाता है और अगले दिन इतना डर बैठ जाता है कि कोई ट्रेड ही नहीं लेते। ये उतार चढ़ाव कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देता। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन एक ही तरीके से ट्रेड करना, हर दिन अपने सिस्टम को फॉलो करना, हर दिन मार्केट खुलने से पहले प्लान बनाना, हर दिन ट्रेड के बाद रिव्यू करना और हर दिन जर्नलिंग करना। चाहे उस दिन प्रॉफिट हुआ हो या नुकसान, चाहे मार्केट बहुत बढ़िया चल रही हो या बिल्कुल खराब, आपका रूटीन एक जैसा रहना चाहिए। क्योंकि जब आपका रूटीन फिक्स होता है तो आपका दिमाग शांत हो जाता है। आपको पता होता है कि क्या करना है और कैसे करना है, और तब आप अपनी एनर्जी सही जगह लगाते हैं। हर दिन नए सिरे से सोचने में नहीं गमवाते। इस चैलेंज में आपको एक रूटीन बनाना है और उस पर टिके रहना है। अब मैं आपसे उस चीज के बारे में बात करना चाहता हूं जो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा दर्द देती है, अकेलापन। हाँ, अकेलापन। आप सोच रहे होंगे इसका ट्रेडिंग से क्या लेना देना? तो सुनिए, ट्रेडिंग एक बेहद अकेला सफर है। आप एक कमरे में बैठे हैं, स्क्रीन के सामने, बस आप और मार्केट। कोई आपको बताने वाला नहीं कि आप सही कर रहे हैं, कोई आपको गलत होने पर ढाढ़स बंधाने वाला नहीं। अच्छा करें तो कोई तारीफ नहीं, बुरा करें तो कोई कंधा नहीं। बस आप हैं, अपने फैसलों के साथ, अपनी जीत के साथ और अपनी हार के साथ। और ये अकेलापन बहुत भारी पड़ता है, खास तौर पर तब जब लगातार नुकसान हो रहा हो। तब दिमाग कहता है शायद मुझ में ही कमी है, शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। और क्योंकि आपके पास कोई ऐसा नहीं जो आपको समझ सके, आप अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। कॉन्फिडेंस हिल जाता है, मोटिवेशन गिरने लगता है और धीरे धीरे आप हार मान लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात साफ साफ बताना चाहता हूं, हर सफल ट्रेडर इस अकेलेपन से गुजरा है। मार्क डगलस ने भी लिखा है कि ट्रेडिंग में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने अकेलेपन को स्वीकार करना होगा। यह सफर आपका है और इसे आपको खुद ही पूरा करना है। लेकिन अकेले होने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। अकेले होने का मतलब है आपके पास खुद को समझने और खुद को बदलने का मौका है। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तब आप खुद के सबसे करीब होते हैं। तब आप अपनी अंदर की आवाज सुन सकते हैं, अपनी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं और अपनी सच्चाई का सामना कर सकते हैं। और वहीं से एक असली ट्रेडर का जन्म होता है। इस 25 दिन के चैलेंज में सबसे पहला काम है अपने अकेलेपन को स्वीकार करना और उसे कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाना। जब आप अकेले बैठकर मार्केट को देख रहे हों तो यह मत सोचिए कि मैं अकेला हूं, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। बल्कि यह सोचिए कि मैं अकेला हूं, इसलिए मुझे खुद को समझने का मौका मिल रहा है। मैं अकेला हूं, इसलिए मैं अपनी गलतियों से सीख सकता हूं, बिना किसी दबाव के। मैं अकेला हूं, इसलिए मैं अपनी ही रफ्तार से आगे बढ़ सकता हूं। और सबसे जरूरी बात, मैं अकेला हूं, इसलिए मैं अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी ले सकता हूं। क्योंकि सच्चाई यह है कि जब आप किसी और पर निर्भर होते हैं, जब आप किसी और की सलाह पर ट्रेड लेते हैं, तो आप कभी सही मायने में सीख ही नहीं पाते। आप हमेशा किसी न किसी को दोष देते रहते हैं। कभी उस इंसान को जिसने ट्रेड बताई थी, कभी मार्केट को, कभी हालात को। आप बार बार यही सोचते रहते हैं, काश मैंने किसी और की बात सुनी होती। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, जब फैसले आपके होते हैं, तो दोष देने के लिए कोई नहीं होता। तब आप खुद जिम्मेदार होते हैं। और यही वो पल होता है जहां असली सीख शुरू होती है। यहीं से बदलाव आता है। हाँ, ये डरावना है, बहुत डरावना है यह जानना कि अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आप पर है। लेकिन यही डर असल में आपकी आजादी है। यही वो जगह है जहां आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनते हैं, जहां आप किसी और पर निर्भर नहीं रहते, जहां आप अपनी किस्मत के मालिक खुद होते हैं। और जब आप इस जगह तक पहुंच जाते हैं तो फिर कोई आपको हिला नहीं सकता। मार्केट चाहे जैसी भी हो, आप उसमें टिके रह सकते हैं। अब बात करते हैं एक और बेहद जरूरी चीज की, आत्मनिरीक्षण, यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन। आत्मनिरीक्षण का मतलब है अपने आप से ईमानदार सवाल पूछना, खुद को चुनौती देना। अपने आप से पूछिए, मैंने वो फैसला क्यों लिया? उस वक्त मैं क्या सोच रहा था? मेरी भावना क्या थी? और क्या वो फैसला मेरे प्लान के अनुसार था या नहीं? ये सवाल आसान नहीं होते, ये सवाल असहज करते हैं। कई बार इनके जवाब आपको बिल्कुल पसंद नहीं आते। कई बार आपको यह मानना पड़ता है कि